चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का 10 मिनट शो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है देखिएगा। बी डी जी जे वो क्या कोड कर रहा है आपका ओ क्यू टी डब्ल्यू। तो क्या मांग रहा है वो आपसे, आप ए एफ आई एम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखो यहाँ पे इसका मान कितना है, 2 4 7 10। ठीक है, इसका मान कितना है, 15 17 20 23। दो में कितना, 13 जोड़ेंगे तो 15, 4 और 13 जोड़ेंगे 17, 7 और 13 जोड़ेंगे तो 20, और 10 और 13 जोड़ेंगे तो 30। तो इससे ये तो बात समझ में आएगी, सब में 13 13 जोड़ना है। तो इसका मान है 1, इसका मान है 6 9 और आपका 13। तो 1 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14, और 14 किसका मान होता है एन का। 6 में 13 जोड़ेंगे तो 19, और 19 मान होता है आपका एस का। और 9 और 13 कितना हो जाएगा 22, 22 होता है आपका वी का। 13 और 13 कितना होता है 26, और 26 बोले तो जेड। तो एन एस वी जेड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? नीतू जी ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 5 मान लीजिएगा कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है। तो 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, यही कहा गया सवाल में आपसे। तो 2 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा? कोई दिक्कत यहाँ से? देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा 5 अगस्त 1994 से जाना है 5 अगस्त 1995। तो अगर मैं जाऊंगा यहाँ से 5 अगस्त 1995, तो ये पूरे पूरे एक साल की बात होगी। कितने साल की बात हो गई? एक साल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए 94 से 95 में गए तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कितने दिन बढ़ जाता है? एक दिन बढ़ता है आपका। ये बात आपको पता है। अब हम कहाँ तक पहुंचे? 5 अगस्त तक पहुंच गए। और आपको पता होना चाहिए कि अगस्त होता है कितने का, 31 का होता है। तो 5 तारीख तक हो गई है, तो बचे कितने दिन, 26 दिन। तो पहले आपको 26 दिन अगस्त का लेना पड़ेगा। ये एक दिन किसका लिया है अपन ने, साल का, 94 से 95 में। तो ये एक वो आया है, 26 किसका है, अगस्त का। 5 अगस्त तक पहुंच गए थे, अगस्त होता है 31 का, तो 26 और 5 31। तो यहाँ तक हो गया, आप 31 अगस्त तक पहुंच चुके हैं। और चाहिए कब तक, 2 सितंबर। तो 2 और ले लीजिएगा, तो 26 और 2 28 और 1 29। 29 में आपको क्या करना है, आपको विषम दिन निकालना है। तो 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 चौको 28। कितना बच्चा, 1। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए, बस ये ध्यान दीजिएगा कि हम 94 से 95 में जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं तो प्लस करेंगे, और पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। तो आपका दिन ये एक आया था, तो इसमें एक दिन जोड़ दीजिएगा। तो बुधवार में एक जोड़ देंगे तो क्या जाएगा आपका, गुरुवार। तो आपका जो दिन आएगा वो आएगा क्या, गुरुवार। क्या ये बात समझ में आई नीतू जी? तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, गुरुवार। क्लियर है ये बात? क्या बोले सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्रीन को GREEN, ग्रीन को क्या लिख रहा है वो आपका, तो देखिएगा 20 9 22 22 13, ये लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाइट, WHITE। ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो, आपको अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो देखो, ये जी का अपोजिट लिखा हुआ है। बस हमें आर का अपोजिट, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट और एन का अपोजिट। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ठीक इसी तरह से डब्लू, डब्लू का अपोजिट होता है आपका डी, एच का एस, आई का आर, टी का जी और ई का वी। तो इनके मान बस लिखने हैं आपको। तो 4 19 18 7 22। क्लियर है? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? अब क्या कह रहा है आपसे, पी जेड का बेटा है। जेड का बेटा कौन है, पी। ये बात क्लियर है आपको? फिर आगे क्या बोल रहे हैं आपका, एच जेड के इकलौते बेटी की पत्नी है। तो एच जो है जेड के इकलौते बेटी,
की पत्नी है। तो इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। और इसकी पत्नी कौन हो जाएगा आपका? एच। क्या विवाह संपन्न हुआ? क्लियर है बात। तो पी आगे क्या बोले आपसे? वाई पी की बेटी है। वाई जो है पी की बेटी है। क्लियर है ये बात। आगे क्या बोल रहे हैं? आर वाई से विवाहित है, ये बेटी है। फिर यहाँ पे विवाह कराना पड़ रहा अपने को, किससे? आर से। विवाह क्या हो गया? यहाँ पे संपन्न हुआ। फिर आगे क्या बोल रहे हैं आपसे? आर वाई से विवाहित हो गया, पी पी कॉमा आर। तो ये मांगा क्या आपसे? पी कौन है आर का, ये मांगा गया आपसे। बात समझ में आ रही है? तो पी कौन है आर का। तो देखो आपको साफ समझ में आ रहा है, ससुरा है। कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर। देखिए क्या बोल रहे प्रश्न आपसे? एक निश्चित कोड में यदि एम का अर्थ प्लस एन का अर्थ गुणा ओ का अर्थ भाग है ना पहले। चलिए देखिएगा आप, ये मैथमेटिकली ऑपरेशन का सवाल है आपका। एक निश्चित कोड में यदि m का अर्थ भाग, m को क्या बोल रहे हैं आपका? भाग बोल रहे हैं। फिर n का अर्थ गुणा बोल रहे हैं आपसे, o का अर्थ क्या बोल रहे हैं आपसे? प्लस, और p का अर्थ क्या बोल रहे हैं आपसे? माइनस हो। तो क्या मांग रहे हैं आपसे? 25p 21o, ठीक है, 21 ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये ओ है आपका, ओ थोड़ा बड़े में लिख लीजिएगा, ठीक है। 21o 3n फिर 12m फिर 4 फिर आपका क्या है? ओ है, ओ 7। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिएगा 25p का क्या बोल रहा है आपसे? माइनस 21o का क्या बोल रहा है? प्लस, फिर 3, फिर n का क्या बोला है? इंटू 12, फिर m का क्या बोला है? भाग 4, फिर o को क्या बोला है? प्लस 7। इसे हल करना है, कोई दिक्कत? पहले क्या होगा? यहाँ पे भाग होगा, तो 12 में 4 से भाग, 25 में से 21 घटा दीजिएगा, करा तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा प्लस। अब 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 प्लस 7। देखिएगा 3 तिरका 9 और 7 16 और 4 20 आ जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत इस सवाल में? क्लियर है ये बात? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 में संबंध होगा और जो हट के होगा वही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहे हैं क्या? सुझाव। दूसरा ऑप्शन आपसे क्या बोल रहे हैं? आपका निर्देश। तीसरा ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है? परामर्श। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे? सलाह। ठीक है, तो देखिएगा सुझाव, परामर्श, सलाह सब में संबंध है और निर्देश जो है आपका अलग हो गया आपका। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा यहाँ पे इसमें अरेंजमेंट करना होता है, तो इसमें क्या दिया हुआ देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है आपको पुलिस, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ आपको? दंड दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है? आपको अपराध। चौथे नंबर पे क्या दिया हुआ आपको? न्यायमूर्ति, ठीक है। अब पांचवें नंबर पे दिया हुआ है आपको फैसला, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, सबसे पहले आपसे क्या होगा? अपराध होगा, ठीक है। तो देखिएगा अपराध वाला सबसे पहले आप क्या होगा आपसे? अपराध। तो अपराध मतलब इसका कोड कितना है? 3। क्लियर है बात? सबसे पहले क्या आएगा आपका? 3 आएगा। कोई दिक्कत? अपराध, अपराध के बाद क्या होगा आपका? पुलिस आएगी। क्लियर है? तो 3 के बाद कितना जाएगा आपके पास? है तो 31 कोड देखिए किसमें है। तो आपका बी बार हो गया और सी बार हो गया। क्लियर है? पुलिस के बाद क्या होगा आपका? न्यायमूर्ति। समझ में आ रहा है? आप कोर्ट में पेश करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? इसके बाद होगा फैसला, ठीक है। तो फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद मिलेगा उसे दंड। तो ऐसा किसी में है क्या? बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी।
क्या ये समझ में आया? क्लियर है ये बात? अब क्या बोल रहे सवाल में आपसे, देखिएगा विकल्पों में से उस संख्याओं के समूह का चयन करें जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान नहीं है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, 5 6 2 6 0 3 4 5। तो देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 30 दूनी 60। ऐसा हो रहा है क्या? बताइएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, 4 5 6 20, 20 तिया 60, मतलब दो पूरी संख्याओं को गुणा करने पे बीच वाली आ रही है। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या दे रहा है आपको, देखिएगा 424, फिर 64, फिर 822। क्लियर है? तो देखिएगा, तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, जबकि आना कितना चाहिए था 64। क्लियर है? तो 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये वाला तो आपका क्या है, क्लियर है, गलत हो गया आपका। ठीक है, और जो आपका गलत होगा वही आपका सही होगा। बात समझ में आ रही है? और चेक करिएगा, देखिएगा बी देखो अब आप। तो बी में अगर आप देखते हैं तो क्या दिया हुआ आपको, देखिएगा पहले 138, 24 और 262। तो देखो 8 3 24 एकम 24। ठीक है, ये इसको फॉलो किया, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये भी इसको फॉलो किया, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिएगा कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर सी देखिएगा, सी में क्या बोल रहा है आपसे, 472, 56 और 718। ध्यान से देखो, 4 7 28 दूनी 56, इसको फॉलो किया, 8 एकम 8, 8 7 56, इसने भी फॉलो किया, ये भी फॉलो जाएगा। फिर आप डी देखिएगा, डी में क्या है आपके पास, 329, फिर 54 और 633। तो देखो 3 3 9 छक्का 54 फॉलो, 9 दूनी 18 3 54 फॉलो। तो देखिएगा आपसे सवाल समझ में आया आपको, क्या बोला था, उस समूह को चयन करना है हमें जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान नहीं है। तो ये तीनों समान हो गए और ये समान नहीं है, तो यही तो बताना था आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? उत्तर की ओर एक पंक्ति में 5 लड़कियां आर एस टी पी और क्यू बैठी हैं। टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है। तो एक 5 लड़कियां हैं, तो अगर कोई के बीच के बारे में बता दे और विषम संख्या हो तो आधे इस पार आधे उस पार। टी अगर बीच में बैठी है तो 2 यहाँ होंगे 2 यहाँ होंगे, ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक है, टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है। क्यू क्रमशः पी और टी के दाएं और बाएं बैठी है। कौन? क्यू जो है पी और टी के दाएं और बाएं। तो देखो टी के बाएं, कोई दिक्कत, टी का बायां ये कहलाएगा और ये पी के, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही बोला गया हिसाब से। तो देखो पी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका दायां और टी के हिसाब से ये हो जाएगा बायां। सवाल में ऐसे ही कुछ कहा गया है। क्लियर है ये बात? आगे चलिएगा, तो क्या बोला गया आपका, एस अंतिम छोर पर नहीं बैठी है तो मत बैठने दो। ठीक है, तो कौन बचा, तो आर को बैठा दो, जो अच्छे से बैठे उसको बैठा लो। क्लियर है ये बात? तो आपसे क्या पूछा गया, आर के बाएं से तीसरा। तो देखिए आर का बायां ये कहलाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, यही पूछा गया था। तो आर के बाएं से तीसरा कौन बैठा है, तो वो कौन बैठा है, क्यू। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिएगा सवाल में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके निकटतम पहले 6 है किंतु निकटतम बाद में 5 नहीं है। तो आपको ये, ठीक है, ये अलग सेट चाहिए आपको। तो पहले 6 होना चाहिए लेकिन बाद में 5 नहीं होना। तो पहले आपको यहाँ से एक तरफ से जाना है, पहले 8 को टिक कर लीजिएगा कि 8 कहाँ कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सेट चाहिए क्या, इसके 8 के पहले 6 आना चाहिए, नहीं 5 नहीं आना चाहिए, ये वाला सेट खराब हो गया हमारा। ठीक है, तो ये 8 के पहले 6 नहीं आ रहा है तो ये वाला बाहर हो गया आपका, 8 के पहले 6 आ रहा है, यही तो वो चाहिए हमें। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद देखिएगा ये वाला भी बाहर हो गया आपके पास,
ये भी वही है, कोई दिक्कत। 8 के पहले 6 आ जाए, फिर यहाँ पे कोई भी संख्या हो चलेगा, लेकिन 5 वर्ष नहीं होना चाहिए। 8 6 8 6, कोई दिक्कत। या 8 के पहले 6, ये भी है वो। आ रहा सुनील? ठीक है। और ये वाला भी खराब हो गया, ठीक है। तो टोटल ऐसे कितने हो गए? ऐसे हुए हैं आपके 3, 1 2 3। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी बन जाएगा 3। अब चाहो तो 681 ले लो, 682 ले लो, 681 ले लो, चाहे 8686 ऐसा ले लो, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये समझ में आया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? चलिए, तो आज हमने रीजनिंग का 10 मिनट्स को कंप्लीट किया। आप इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।